नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का रिडिटून चैनल पर स्वागत है। आज हम गर्भ संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक माँ का गर्भ सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक मंदिर होता है, जहाँ नन्ही जान सिर्फ पोषण ही नहीं संस्कार भी लेती है। हम आपको ले चलेंगे गर्भ संस्कार के उस अद्भुत सफर पर, जहाँ संगीत, संस्कार और ममता का संगम होता है। गर्भ संस्कार गीत। जब एक माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से बात करती है, उसे मधुर गीत सुनाती है, तो यह सिर्फ संगीत नहीं होता, यह एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। विज्ञान भी मानता है कि गर्भ में बच्चा हर आवाज़ सुन सकता है और उन ध्वनियों से प्रभावित होता है। भारत में हजारों सालों से गर्भ संस्कार का विशेष महत्व रहा है। महाभारत में अभिमन्यु की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिसने अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। आज विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकारता है कि गर्भस्थ शिशु को अच्छे संस्कार, संगीत और सकारात्मक ऊर्जा से लाभ मिलता है। संस्कार गीत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि माँ और बच्चे के बीच एक अदृश्य पुल की तरह काम करते हैं। जब माँ अच्छे भावनाओं से भरे गीत गाती है, तो बच्चे का मानसिक और भावनात्मक विकास बेहतर होता है। माँ की आवाज में एक जादू होता है जो नन्हे शिशु को शांति, प्रेम और आत्मविश्वास से भर देता है। इसीलिए हर माता पिता को गर्भ संस्कार गीतों को अपनाना चाहिए और इस अद्भुत परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने नन्हे मेहमान का स्वागत प्रेम और संस्कारों से करना चाहते हैं, तो गर्भ संस्कार गीतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। आप भी इस खूबसूरत यात्रा में शामिल हो और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। संस्कार। कोख में भी बच्चे सीखते हैं संस्कार। कहते हैं कि 5वें हफ्ते के बाद बच्चे का मानसिक गर्भ में विकसित होना शुरू हो जाता है। ऐसे में ये आवश्यक है कि माँ क्या सुन रही है, पढ़ रही है या बोल रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि हिंदू पुराणों में कई ऐसी घटनाएं बताई गई हैं जिसमें बच्चा माँ की कोख से ही बहुत कुछ सीख कर आता है। इसके लिए हिंदू धर्म में गर्भ संस्कार के बारे में बताया गया है। तो गर्भ संस्कार का महत्व क्या है और ऐसे समय में माँ को कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, चलिए जानते हैं। संस्कार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रथा है जो गर्भावस्था के दौरान माँ और उनके अजन्मे शिशु के लिए अच्छे संस्कार और शिक्षा का माध्यम होता है। इसका मतलब है कि गर्भावस्था में माँ को खुद को भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर अच्छी स्थिति में रखना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। कहते हैं कि गर्भ में शिशु का मस्तिष्क 60% तक विकसित हो जाता है और वो अजन्मा शिशु आवाज, रोशनी, संगीत, विचार, भावना और बाहरी हलचल को महसूस करने में सक्षम होने लगता है। इसीलिए ऐसे समय में महिलाओं को सकारात्मक और तनाव मुक्त रहने की सलाह दी जाती है। गर्भ संस्कार में गर्भ संवाद नामक एक प्रक्रिया भी शामिल होती है, जिसमें माँ अक्सर अपने पेट को सहलाते हुए बच्चे के साथ संवाद करने की कोशिश करती है। 26 सप्ताह के बाद बच्चे गर्भ के बाहर से आने वाली आवाज़ों को समझ सकते हैं। इस अवधि के दौरान बच्चे से बात करने से संबंध बनाने में मदद मिलती है। प्रसव के बाद बच्चा उन आवाज़ों को पहचानता है जिससे उसे शांत होने में मदद मिलती है। केवल इतना ही नहीं, गर्भ में पल रहा बच्चा गर्भ में ही बहुत कुछ सीखने में सक्षम हो जाता है। इसका उदाहरण कई पौराणिक कथाओं में मिलता है, जैसे कि अभिमन्यु माँ की कोख में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था। प्रहलाद भी भगवान विष्णु के भक्त इसलिए थे क्योंकि जब वो अपनी माँ की कोख में थे तो उनकी माँ भगवान विष्णु की रोज पूजा करती थी और नारद मुनि के कोख में ही भक्त प्रहलाद को गीता सुनाई थी। किस्सों से पता चलता है कि कोख में पल रहे बच्चे पर माँ के सुनने, समझने और बोलने का बहुत प्रभाव पड़ता है। उनमें से कई बातों को वो गर्भ में ही सीख जाता है। गर्भ संस्कार के दौरान पाठ किए जाने वाले मंत्र और श्लोक। एक, हनुमान चालीसा। मान्यता है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँओं को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहा शिशु सभी बुरी गतिविधियों से दूर रहता है और गर्भ में होने वाले दर्द से भी शिशु को मुक्ति मिलती है। 2, गायत्री मंत्र। यह शक्तिशाली मंत्र दिव्य ऊर्जा और ज्ञान का आह्वान
करता है और गर्भ में पल रहे बच्चे को मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। 3. बीज मंत्र। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। बुद्धि और ज्ञान के लिए गर्भ संस्कार के दौरान अक्सर बृहस्पति ग्रह के बीज मंत्र का जाप किया जाता है। 4. भगवत गीता के श्लोकों का पाठ गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। इस प्रकार गर्भ संस्कार न केवल शिशु के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी। यदि आप गर्भावस्था में हैं, तो इस समय को सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बनाने के लिए गर्भ संस्कार की विधि का पालन कर सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कारों की इस मधुर सौगात देने के लिए? धन्यवाद।